अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान से जुड़ा एक अपडेट देते थे जिसमें वो मुस्तफा खामनेई से मिलने की इच्छा रखते हैं। उससे जुड़ा ये बड़ा बयान सामने आ गया मोहसिन रजाई का। कह रहे हैं कि मुस्तफा से ट्रंप की मुलाकात नहीं होगी। ट्रंप ने मुस्तफा से मिलने की इच्छा जताई थी और अमेरिका और ईरान का शांति समझौता फिलहाल के रुका हुआ है। यह तस्वीर क्लियर कर दी गई है। ईरान ने अमेरिका के सामने $24 अरब की शर्त रखी। मुस्तफा के सलाहकार हैं मोहसिन रजाई। आपको याद हो दर्शकों कि कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जो बातचीत का चैनल है उसमें मोहसिन साहब बहुत दूर है, मुस्तफा साहब बहुत दूर है, वहां तक पहुंच नहीं पा रही बात, बहुत लेट हो जाता है, इसलिए मैं खुद जाना चाहता हूं, मैं खुद उनसे मिलना चाहता हूं। यानी अपनी इच्छा जताई थी कि मुस्तफा खामनेई से मुलाकात हो जाए, लेकिन उस इच्छा पर फुल स्टॉप लगाने का काम कर दिया है मुस्तफा के सलाहकार मिस्टर मोहसिन रजाई ने। वो कह रहे हैं कि ट्रंप और मुस्तफा की कोई मुलाकात नहीं होगी। जो इच्छा जताई थी उस पर फुल स्टॉप लगाने का काम रजाई साहब ने कर दिया है और इसकी वजह से अमेरिका और ईरान का शांति समझौता भी फिलहाल रुका हुआ नजर आ रहा है। यानी मिडिल ईस्ट की राजनीति में नए मोड़ जो है वो आते दिखाई दे रहे हैं। लेबनान वाली कहानी दर्शकों नहीं भूलनी चाहिए। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ आउन ने ईरान पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। कह रहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ अपने विवाद में लेबनान को सौदेबाजी की तरह, यानी सौदेबाजी करने के लिए समझिए कि औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यानी अपने बेनिफिट लेबनान का इस्तेमाल। साफ कहा है उन्होंने कि लेबनान के लोग अब युद्ध नहीं शांति चाहते। मारकाट, मिसाइल अटैक, बिल्डिंगें तोड़फोड़, ये सब नहीं चाहिए। शांति चाहिए। हम घर बनाते हैं, आप हमला हो जाता है, हमें ये सब नहीं चाहिए। हमें चाहिए सिर्फ शांति। और इतना ही नहीं दर्शकों, आउन ने इजराइल के साथ सीधे संवाद और कूटनीतिक समाधान का भी समर्थन कर दिया। यानी वो कह रहे हैं कि हम इजराइल से सीधा संवाद करने को तैयार हैं। अब आप सोचिए ऐसे में ईरान को कितना खराब लगा, क्या बीती होगी ईरान पर। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर क्यों ईरान और हिजबुल्लाह पर लेबनान के राष्ट्रपति ने निशाना साधा। क्या मैसेज देने की कोशिश लेबनान के राष्ट्रपति ने की। ऐसा क्या हुआ कि लेबनान के राष्ट्रपति ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ हमें यूज किया जा रहा है ईरान के द्वारा। रिपोर्ट। كذا غارة على مدينة سور، كذا غارة على مدينة سور. الله أكبر. लेकिन लेबनान के भीतर इस सोच का विरोध भी शुरू हो गया है। हिजबुल्लाह प्रमुख नाइम कासिम ने लेबनान इजराइल वार्ता के विचार को पूरी तरह खारिज कर दिया है। कासिम ने इसे सरेंडर करार देते हुए कहा कि जब तक इजरायली सेना लेबनान की जमीन से नहीं हटती तब तक हिजबुल्लाह अपने हथियार नहीं डालेगा। यानी एक तरफ राष्ट्रपति शांति और बातचीत की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह संघर्ष के रास्ते पर कायम है। पूर्व सेना प्रमुख रह चुके जोसेफ आउन खुद युद्ध की भयावहता देख चुके हैं। उन्होंने बताया कि आज भी उनके शरीर में युद्ध के दौरान लगे छर्रे मौजूद हैं। यही वजह है कि वो युद्ध के बजाय बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। आउन का कहना है कि भले रास्ता कठिन हो
लेकिन वो हिजबुल्लाह को समझाने और देश को स्थिरता की ओर ले जाने की कोशिश जारी रखेंगे। तो क्या लेबनान अब ईरान के प्रभाव से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? क्या हिजबुल्लाह और राष्ट्रपति आउन के बीच टकराव और बढ़ेगा? और क्या मिडिल ईस्ट में शांति की नई पहल सफल होगी, या फिर क्षेत्र एक बार फिर बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है? फिलहाल जोसेफ आउन के इस बयान ने यह साफ कर दिया है कि लेबनान के भीतर अब ईरान की भूमिका को लेकर सवाल पहले से कहीं ज्यादा तीखे हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है दर्शकों, वो समझिए। इस पूरे महायुद्ध में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आ रहा है। कल तक जो साथ थे आज वो खफा नजर आ रहे हैं। नेटो की बात कर रहा हूं। अमेरिका के यूरोप से हाथ खींचने के बाद वैश्विक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं दर्शकों। ईरान युद्ध में साथ ना देने की सजा के तौर पर मौका मिल गया ट्रंप को। ट्रंप प्रशासन ने जर्मनी को टॉमहॉक मिसाइलें बेचने की डील रद्द कर दी। यानी वो दर्द नहीं भूला। और इससे हो क्या रहा वो समझिए। यूरोप में दहशत फैल गई है। डर सता रहा है कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। रूस की वैश्विक मिसाइलों के खतरे के बीच यूरोप अब अपनी रक्षा के लिए यूक्रेन को अरबों के ड्रोन देकर रूस को उलझाने की नई रणनीति अपना रहा है। यानी नेटो को जो ट्रंप का झटका लगा है उससे सवाल पनप रहे हैं। सवाल क्या पनप रहे हैं वो समझिए। पुतिन की डर की वजह से यह पूरी रणनीति बनती हुई नजर आई है। अभी आप समझ जाएंगे हौसला पुतिन का कैसे बढ़ गया। क्योंकि ईरान युद्ध में जिस नेटो को पालने पोसने की बात अमेरिका करता है, जिसकी मदद करने की बात अमेरिका करता है, वो खफा हो गया। उसने कहा कि तुम लोग सबके सब मेरी मदद करो। और इन लोगों ने कहा भाई साहब कौन, नहीं करूंगा। और ये तब की बात आज डोनाल्ड ट्रंप के दिल में कुरेदती है। और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे ही सही अमेरिका नेटो से दूरी बना रहा है। यानी यूरोप से अमेरिका दूर नजर आ रहा है। लेकिन इसके पीछे एक और कहानी, रूस के सामने मजबूर होने की कहानी है दर्शकों। टॉमहॉक मिसाइल रोककर ट्रंप ने यूरोप को छोड़ दिया कि अकेले रहो। और ट्रंप की नाराजगी की वजह से सारी कहानी बदलती हुई नजर आ रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि पुतिन का दबाव, और उस पुतिन के दबाव की वजह से नाटो में दरार और क्रेमलिन में जश्न का माहौल है। यानी जिस वक्त रूसी राष्ट्रपति पुतिन पूरे यूरोप को अपनी वैश्विक मिसाइलों की आग में भस्म करने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त उसी समय अमेरिका ने नाटो की पीठ में खंजर उतार दिया। खंजर निकालकर भोंक दिया है। वॉशिंगटन ने यूरोप के सिर से अपना हाथ खींच लिया। और खबर है कि अमेरिका अब अपनी जर्मनी को अपनी सबसे घातक टॉमहॉक मिसाइल भी नहीं भेजेगा। क्यों? सवाल लाजमी है सोचना आपका। तो क्या अमेरिका रूस से डर गया है, या फिर ईरान युद्ध में साथ ना देने की सजा और उस सजा से खफा हुए डोनाल्ड ट्रंप यूरोप को सजा देने की तैयारी कर रहे हैं? क्या ट्रंप ने यूरोप से बदला लिया है दर्शकों? क्या नेटो अब सिर्फ नाम का गठबंधन रहने वाला है? और अगर अमेरिका पीछे हट गया तो पुतिन क्या करेंगे? और वैश्विक के साए में इस वक्त यूरोप कितना सुरक्षित है, यह बड़ा सवाल है। यूक्रेन के सहारे नेटो
रूस को रोक पाए या यूरोप रूस को रोक पाएगा? ये बड़ा सवाल है। कभी वैश्विक पटल पर अपने हालात से निपटने के लिए अमेरिका का साथ लिए नेटो खड़ा था, लेकिन अब जब धोखा दे दिया तो अमेरिका ने भी अपने हाथ खींच लिए और इसके क्या परिणाम होंगे ये आने वाला समय तय करेगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।